मेरे गांव में मुझे राहुल सिंह धाकड़ बोलते हैं, पर मैं यहाँ पर राहुल धाकड़ हूँ, जो राहुल धाकड़ ही रहूंगा। ठीक है, जो एडमिट कार्ड में हूँ मैं वही हूँ। मेरे फादर का नाम जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है वही मेरे फादर है। ठीक है, अब उसमें कोई एडवेंचर मत करना। ओके, अगर बाय चांस आपका ये लाइन के पार हो गया तो पता है क्या होगा? अब वो मशीन आपके 2 बॉक्स को हैवी काउंट कर लेगा। अब उसके लिए आपने 2 आंसर फिल कर दिए। ये मत करना कि आपकी गलती हो जाए, इसमें ओएमआर में छेद हो जाए। ओएमआर फोल्ड नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज आपको देखनी है। हेलो दोस्तों, भाई आपका आ गया है। मुझे पता है ये जो टाइम है ये बहुत सारा क्यूरियोसिटी भरा है, एंजाइटी भरा है, बहुत परेशानी भरा है। अब पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, एग्जाम की घड़ी नजदीक आ चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन ये कि भाई ओएमआर तो साला फिल कभी करे ही नहीं। ओएमआर कैसे फिल करें? दोस्तों ऐसा नहीं कि परेशानी सिर्फ आपके साथ है, ऐसी परेशानियों से आपका भाई भी गुजर चुका है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए ले आऊं, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो तो एक अलग टेंशन है, मैं मान रहा हूं, वो मैं उसको फील कर पा रहा हूं, लेकिन पेपर मिलने से पहले एक और बड़ी टेंशन है कि आपको मिलने वाला है आपका ओएमआर। अब ओएमआर जैसे सामने आता है तो हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं और कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, और उसके बाद आने वाले 3 घंटे पूरे स्पॉइल हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें लगता है कि यार ओएमआर तो मिल गया है, ओएमआर में गलती हो गई है, अब क्या होगा? हमारी कॉपी चेक होगी कि नहीं होगी? हमारी कॉपी कहीं रद्द तो नहीं हो जाएगी? हमारा एग्जाम 0 मार्क्स तो नहीं मिल जाएगा? बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, और ये चीज हमें तब रियलाइज होती है जब हम ओएमआर में छोटी मोटी गलती कर देते हैं। तो गलती करने से पहले ये वीडियो आपके लिए देखना जरूरी है कि आप वो गलती ना करें, और एटलीस्ट जो भी वो दिमाग में नेगेटिविटी है वो उसके बाद ना है। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या टेक्निकलिटीज आती हैं ओएमआर की। तो सबसे पहले बता दूं आप लोगों को कि ओएमआर इंपॉर्टेंट क्यों है। ओएमआर इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपकी आइडेंटिटी को हाइड कर लिया जाए और आपकी आइडेंटिटी को रजिस्टर्ड कर लिया जाए। इसमें ऑनलाइन प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसीलिए थोड़ी सी रिस्की भी हो जाती है कि अगर आपने सही तरह से ओएमआर नहीं भरा तो आपको एक भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। डराना नहीं चाह रहा था मैं आप लोग को, लेकिन मैं वो चीज फेस कर चुका हूं, इसीलिए आपको रियल टाइम चीज बता रहा हूं। जब हम लोगों ने ओएमआर हमारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं इंस्टीट्यूट में इन्वॉल्व करी, तो क्या टेक्निकलिटीज रहती है आपको जाना जरूरी है। दोस्तों, ओएमआर शीट एक मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर के द्वारा चेक की जाती है। जो आपका नाम रहेगा, जो आपके सब्जेक्ट डिटेल्स रहेंगे, जो आपका सेंटर डिटेल्स रहेंगे, उसको हम एक मशीन में डालते हैं ओएमआर के द्वारा, और डायरेक्टली वो चेक हो जाती है। इससे थोड़ी सी प्रोसेस फास्ट हो जाती है और थोड़ी सी जेन्युइन हो जाती है, इसीलिए ये वाला तरीका हम लोग अपनाते हैं। आप क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चे हैं, इसीलिए शायद आपको ओएमआर का बहुत कम इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस मतलब यूजेज कम है। जैसे ही आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी क्रेडेंशियल के साथ साथ आपको आंसर भी ओएमआर में डालने पड़ेंगे। वो थोड़ा ज्यादा रिस्की और ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन फिलहाल आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं 10th और 12th बोर्ड की बात कर रहा हूं कि भाई क्रेडेंशियल्स कैसे भरते हैं, इसलिए बात बहुत ध्यान सुनिएगा। जैसे कि ये आपका बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। पहली चीज, आपके 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप कोई भी बॉक्स फिल करो, उसके पहले आपको समझना रहता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो है आपका मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर है। आपको ये वो लाइन है जो आपको दिखती नहीं है। आपको दिखता क्या है? आपको सिर्फ दिखता है कि इनके बीच में बबल्स हैं, 1 2 3 4। आपको सिर्फ बबल्स दिखते हैं, आपको ये जो लाइन है ये नहीं दिखती। एक्चुअली दीज आर कॉल्ड मैट्रिक्स बॉक्सेस, और इसी के अकॉर्डिंग आपके आंसर को इवैल्यूएट किया जाता है। जैसे कि आपने ये देखा, मैंने बोला कि भाई क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो था आपका ऑप्शन नंबर ए था, मेरा आंसर यही था और मैंने इसको फिल कर दिया। यस, इसको कंप्लीटली फिल करना है, अच्छे से फिल करना है। आपने अगर इसको ज्यादा फिल कर दिया तो खास कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा और ज्यादा फिल कर दिया तो भी खास कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये जो है एक इमेजिनरी लाइन आपको समझनी है कि ये काउंट करता है या फिर अपने आंसर चेक करता है हैवीनेस के प्रॉपर्टी द्वारा। हैवीनेस मतलब आपका सिर्फ वो चेक करता है कि कौन सा बबल
ज्यादा हैवी है, इसके अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर है वो उसको आंसर रजिस्टर्ड कर लेता है। अब बाय चांस आपने इतना ज्यादा भर दिया, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, मैं दुर्घटना की बात कर रहा हूं आपसे, ये अगर आपने बहुत ज्यादा भर दिया, क्योंकि ये लाइन तो आपके लिए दिखना है ही नहीं, आपके लिए आपको तो पता ही नहीं कि लाइन कहां पे आती है। अगर बाय चांस आपका ये लाइन के पार हो गया तो पता है क्या होगा, अब वो मशीन आपके 2 बॉक्स को हैवी काउंट कर लेगा। अब उसके लिए आपने 2 आंसर फिल कर दिए। आप ऐसा सोच रहे हो अरे मैंने इसको ज्यादा फिल किया है, इसको छुआ ही नहीं है, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपने क्या कर दिया, ये जो लाइन थी वो क्रॉस कर दी है, ये लाइन आपको दिखेगी नहीं, ज्यादा भरने के चक्कर में जोशीले बन गए और आपने इसको फिल करते करते इस तरफ ले आए, और अब वो मशीन आपकी 2 आंसर रजिस्टर करने वाली है, जो कि 0 मार्क्स। कितने मिलेंगे? 0। मतलब यहां तो आपकी इंफॉर्मेशन है, यहां तो आपकी इंफॉर्मेशन है। हो सकता है कि आपका नाम राहुल हो और आप शायद से इसको फिल करना चाह रहे होंगे, लेकिन आपने ऐसा करने से 2 अल्फाबेट फिल कर दिए और आपका वो अल्फाबेट रजिस्टर ही नहीं होगा। ऐसा नहीं कि दोनों अल्फाबेट आ जाएंगे, वो अल्फाबेट आपका रजिस्टर ही नहीं होगा, राइट, क्योंकि आपका एक लाइन में एक अल्फाबेट भरने की बात हुई थी। ठीक है, तो आपको अगर आपने ये फिल किया और इसके साथ आपने इतना जोर से फिल कर दिया कि ये भी हो गया, तो ये आपके साथ ही साथ में 2 बॉक्स आपने भर दिए, 2 बबल आपने भर दिए, फिर से ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मेरी बात सुनिएगा, बिकॉज दिस मशीन चेक्स द हैवीनेस ऑफ द बबल। बबल को वो हैवी कौन सा है, पेंसिल से भरो, पेन से भरो अलग बात होती है, लेकिन भरने के कारण जो बबल हैवी हो जाता है, बाकी 4 बबल में से एक बबल हैवी हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो रजिस्टर होता है। क्लियर है? उसके अकॉर्डिंग वो रजिस्टर होता है। तो यहां पर आपको चेक करना है कि आप जब बबल भरें थोड़ा ध्यान से भरें यार, छोटे बच्चे थोड़ी हो आप लोग, ग्रेड 3 के बच्चे थोड़ी हो, बड़े हो चुके हो आप, बड़े बड़े काम कर रहे हो, मुझसे पूछो मत क्या क्या, अब सारे बड़े काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटा काम है, इसको आप थोड़ी ईमानदारी से, टेंशन फ्री रहकर, लेकिन अवेयर रहकर, सीरियस रहकर उस टाइम भरे। ऐसा ना हो कि हमारा ध्यान उधर बाजू वाले लोग कौन कौन बैठे हुए हैं, भाई क्या हालचाल है, क्या है, मैं तो टेंशन में हूं यार, तेरे क्या हालचाल है, पढ़ के आया क्या, ये फालतू वाली बातें हम लोग उस दौरान ना करें और सिर्फ 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने। एक और चीज मैं आपको टेक्निकलिटी बताऊंगा इसके बारे में। दोस्तों, हमेशा एक इंस्ट्रक्शन होती है ओएमआर शीट पर कि कभी भी ओएमआर को फोल्ड ना करें। दोस्तों, अगर आप फोल्ड करते हैं तो क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ये आपकी ओएमआर शीट है, इसको आपने फोल्ड कर दिया, क्या प्रिंसिपल यूज करता है वो आंसर रजिस्टर करने के लिए? हैवीनेस ऑफ बबल। जो बबल हैवी होता है वो उसको रजिस्टर करता है, और कोई इसका एप्लीकेशन नहीं है और कोई प्रिंसिपल नहीं है, उसी प्रिंसिपल मशीन काम करती है। आप सब साइंस स्टूडेंट है, सब जानते हैं। ठीक है, इतनी साइंस सबने पढ़ी है यार। ठीक है, अब यहां पर जो आपके मान लेते हैं कि इतने जब बॉक्स थे आपके पूरे ओएमआर में, इतने बॉक्स में आपके नाम का बॉक्स था, ऐसे बहुत सारे बॉक्स बने हुए थे। मैं आपको सारी चीज दिखाऊंगा, ओएमआर भी दिखाऊंगा, आपको आपका एडमिट कार्ड दिखाऊंगा, क्या चीज जरूरी है वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब आपने ये भर दिया। ठीक है, इसके बहुत सारे बॉक्स हैं, बहुत सारे बॉक्स हैं। बाय चांस आपने ओएमआर को फोल्ड कर दिया, ओएमआर को आपने यहां से फोल्ड कर दिया ऐसा, तो ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई। अब ये लाइन क्या करेगी पता है आप लोग को? ये लाइन जो है दोस्तों, जिस जिस बबल से क्रॉस होगी या फिर जिस जिस मैट्रिक्स से क्रॉस होगी, उसको ये हैवी कर देगी। क्या कर देगी? हैवी कर देगी। आप उसमें भरो पेन से या ना भरो, वो उसको हैवी काउंट कर लेती है और वो उसको एज अ आंसर रजिस्टर कर लेती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बहुत आपको डराना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ओएमआर आपके हाथ में आने वाली है, वो ओएमआर किस तरह से मशीन में डलती है, चेक होती है। क्लियर है मेरी बात? तो ये गलती मत करना। आओ मैं आपको दिखाता हूं कि ओएमआर दिखती कैसे है। ओएमआर दिखने के जो होता है, ये जो है आपकी 10th क्लास की ओएमआर है, राइट। आपको यहां पर विषय का कोड, डे, डेट, मीडियम ऑफ आंसरिंग पेपर, कोड नंबर सब पूछा जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजों की इंपॉर्टेंस रहती है। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मेंशन रहेंगी ओएमआर पे। कौन कौन सी? सब्जेक्ट कोड, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ आंसरिंग पेपर, कोड नंबर, सेट नंबर, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर्ड बुक यूज्ड, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इसके भी एक ऑप्शन रहता है उसमें, कैंडिडेट्स नेम, कैपिटल लेटर, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड एंड सेंटर नंबर। दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है, ये तो ठीक है आपको ओएमआर मान रहा हूं, लेकिन आपको बेसिकली आपके हाथ में ये आपकी फोटो दिख रही है, आपको दिख रही है फोटो आपको,
ये आपकी फोटो लगी रहेगी, ये आपका एडमिट कार्ड है जो आपके हाथ में आज है, जो एडमिट कार्ड है वो आपके हाथ में आज रखा हुआ है, आप चाहे तो मैच कर लो, इंफॉर्मेशन रहेंगी सारी, बस हो सकता है फॉर्मेट बदला हो, राइट। तो यहां पर आप देखो जरा, ये आपके एग्जाम का आपका एडमिट कार्ड है, एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स नेम प्रभु, जो आपके फादर का नाम मदर का नाम यहां लिखा हुआ है वही आप वहां लिखिएगा। मैंने देखा है कि राहुल सिंह पापा का नाम है, लेकिन आप राहुल सिंह चौधरी वहां लिख देंगे, गांव का उनका जो सरनेम है वो लिख देंगे। भैया वहां पे अपनी पठानी नहीं खानी आप लोग को, वहां पठान नहीं बनना आप लोग को। जो भी नाम आपका लिखा हुआ है, हर्ष कुमार यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, हर्ष कुमार यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग होशियारी देखिए, हर्ष सिंह कुमार लिख लेते हैं, हर्ष कुमार त्रिपाठी। अरे भाई जहां पर जो नाम है वही लिखना है आप लोग को, वहां पे अपना अलग पठानी नहीं दिखानी है आप लोग को, ठीक है। फादर का नाम देखिए, है ना, क्या क्या एग्जाम सेंटर है वो देखिए, एडमिट कार्ड आईडी जो भी है। अब फिजिक्स का सब्जेक्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है, वहां पे जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे डेट दिया हुआ है, वहां पे जरूरत पड़ेगी। इन सब चीजों की जो जो इंफॉर्मेशन है, सेंटर नंबर यहाँ दिया हुआ है, स्कूल नंबर आपको दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ आपको दिया रहेगा, रोल नंबर आपको दिया रहेगा, हर चीज आपके एडमिट कार्ड में इंफॉर्मेशन है। पहले एक बार मोहब्बत से एडमिट कार्ड को निकाल के पढ़ लो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है एडमिट कार्ड में, उसी को आपको यूज करना है। एक बार 10th और 12th का देख लेते हैं। ये आपका 10th का आपका बनेगा, ये आपका ओएमआर रहेगा, हल्का सा चेंज मिलेगा आपको, लेकिन हाँ चीज यही रहेगी, सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन भरनी है आपको अपने एडमिट कार्ड को देख के। मतलब जब आप भरेंगे तो एडमिट कार्ड को सामने रखिएगा और उसके बाद धीरे धीरे आराम से भरिएगा, लेकिन उसके पहले अभी एडमिट कार्ड को अच्छे से निहार लो कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई है, ठीक है। आपका अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिखना है, विषय का कोड एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, सेंटर नंबर एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। आप लोग को हर चीज अपने अनुक्रमांक को वर्ड्स में लिखना भी सीख लो, ठीक है। फादर गार्जियन का नेम, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट जो आपने पहले किया था वही सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे वेदर राइटर प्रोवाइडेड नो, ठीक है, इफ विजुअली चैलेंज्ड नो, राइट। और आप लोगों को इस चीज को बहुत ध्यान से भरना है। 12th की ये है आपकी, 12th की बिल्कुल सेम है कि सेट नंबर क्या है आपका, ये आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज बता दूं आप लोग को, मैं डरा तो मैंने बहुत दिया, एक चीज मैं बता दूं आप लोग को, वैसे ये दुर्घटना होनी नहीं चाहिए। बाय चांस आपके पास, आप एग्जाम में गए, आपको ये ओएमआर शीट मिली, हो सकता है कि आपका जो टेबल आपको मिला है उसमें छेद हो, तो वैसे उम्मीद करता हूं कि ट्रांसपेरेंट आपने जो सपोर्टर होता है वो ले लिया होगा, जिस तख्ती बोलते हैं हम लोग, तख्ती आपने ले ली होगी। लेकिन बाय चांस अगर आपने नहीं ली है, ठीक है, और आप अगर पहुंच गए टेबल में छेद है, तो उसको भरने के टाइम पे उसमें छेद मत कर देना भाई, ठीक है। ऐसा होता है जब हम एक्स्ट्रा प्रेशर जोशीले बन जाते हैं तो अपनी ओएमआर में छेद कर देते हैं, वो मत करिएगा। और बाय चांस अगर कोई छेद हो जाता है या कोई गलती हो जाती है, आप अपने इन्विजिलेटर से रिक्वेस्ट करके फिर से एक ओएमआर ले लेना। वैसे कोशिश करना कि ये मौका ना पड़े, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा और वो टाइम आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है। इसीलिए एक बार में सही इंफॉर्मेशन भरना, भले ही डबल टाइम लो, लेकिन ये मत करना कि आपकी गलती हो जाए, इसमें ओएमआर में छेद हो जाए। ओएमआर फोल्ड नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज आपको देखनी है, क्लियर है। तो ये अगर आप गलती कर देते हो तो इन्विजिलेटर से रिक्वेस्ट करो कि मैम या सर प्लीज मुझे एक एक्स्ट्रा ओएमआर दे दें। उनके पास एक्स्ट्रा ओएमआर होती है, वो मना करेंगे, ऑब्वियसली मना करेंगे, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें उसमें एंट्री करनी पड़ती है कि कौन कौन सी ओएमआर रिपीट हो गई, कौन कौन सी एक्स्ट्रा ओएमआर लग गई, वो उसमें मना करेंगे आप लोगों को। लेकिन आप एक्स्ट्रा ओएमआर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट अवॉइड दैट कंडीशन बिकॉज इट विल हार्म यू फॉर श्योर, राइट। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताई है ये इंफॉर्मेशन। आई होप मेरे दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि क्या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए, कहाँ लिखी हुई हैं, क्योंकि यही चीज आपको भरनी है अपने ओएमआर शीट पे। आई होप आपने 10th क्लास का ओएमआर देख लिया होगा, आई होप आपने 12th क्लास को ओएमआर देख लिया होगा। आई होप आपके पास, ये मैंने इसको जूम भी कर दिया है, बाय चांस मुझे लिखना है राहुल, तो पहले से अभी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिल करने की कोशिश करो, RAHUL, एक स्पेस छोड़ो, धाकड़, राइट, क्लियर है। इस तरह से भरना है। अब जो मेरा नाम यहाँ पर है, जो मेरा नाम एडमिट कार्ड में है, वही नाम यहाँ पे एंट्री होगी, उसमें मैं राहुल सिंह धाकड़ नहीं लिखूंगा, ठीक है। मेरे गांव में मुझे राहुल सिंह धाकड़ बोलते हैं, पर मैं यहाँ पर राहुल धाकड़ हूँ, जो राहुल धाकड़ ही रहूंगा, ठीक है। जो एडमिट कार्ड में हूँ मैं वही हूँ।
मेरे फादर का नाम जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है वही मेरे फादर है, ठीक है। अब उसमें कोई एडवेंचर मत करना, ओके। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। एक बार आपको मैंने ये फोटो दिखा दी है, एक बार खुद के एडमिट कार्ड को निकाल के निहार लो अच्छे से। जिस जंग की हम तैयारी कर रहे हैं उस जंग में हम हार जाएंगे अगर हमारा पहला स्टेप ही गलत रहेगा तो, ठीक है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये सीरियस चीज है, इसको सीरियसली करना। अभी कैजुअल होके गलती करने के बाद सीरियस होने का कोई फायदा नहीं है, बहुत कुछ लॉस हो जाएगा। जो केओस दिमाग में बन जाता है ना, उस टाइम पे जो टेंशन दिमाग में आ जाती है वो डुबा देती है। तो प्लीज मेक श्योर कि उस टाइम बिल्कुल फ्री रहे हमारा दिमाग, टेंशन फ्री रहे, और हमारा जितना भी टेंशन है, जितना भी हमारी एनर्जी है, वो हमारे एग्जाम को अच्छा करने में निकालें, ना कि ये छोटी छोटी गंदी गलती करने में। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। प्लीज मेक श्योर ये वीडियो शेयर करिएगा। बाय।